एक समय की बात है। धूप से तपती दोपहर थी। खुली जमीन, दूर दूर तक खेत और रास्ते में बेचैनी से भरा मन। चांद पाटिल अपने घोड़े के साथ खेतों की ओर जा रहे थे। अचानक उनका प्रिय घोड़ा कहीं रास्ते में खो गया। बहुत खोजा पर घोड़ा कहीं नहीं मिला। प्यास से गला सूख रहा था। मन चिंता से भर गया था। उसी समय उन्हें दूर एक फकीर दिखाई दिया। एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ, साधारण वेश पर चेहरे पर अद्भुत शांति। चांद पाटिल के पास पहुंचे और बोले, बाबा, मेरा घोड़ा खो गया है, आपने देखा क्या? फकीर ने करुण दृष्टि से देखा और सहज स्वर में कहा, अल्लाह मालिक है, वहां देखो। चांद पाटिल एक समय बाद देखा, उन्हें धूप से दबदबा घोड़ा ठीक वहीं खड़ा दिया। दूर तक चकचक और रास्ते में मन से भरा था। चांद पाटिल अपने घोड़े के साथ ये खेतों की ओर जा रहे थे। कोई अचानक का प्रिय घोड़ा कहीं रास्ते में खो गया। उन्होंने बाबा के चरणों में घोड़ा कहीं नहीं मिला और आदर प्यास से गला सूख रहा था। मन चिंता से भर गया। भोजन और विश्राम की व्यवस्था है। दूर एक फकीर मुस्कुराए। एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ, अभी साधारण पर एक दिन पर चेहरे पर अद्भुत शांति यही थी। चांद पाटिल के पास चांद पाटिल पहले बाबा, मेरा घोड़ा खो गया, आप देखा क्या? करुणा और कृपा से और सहज स्वर में कहा। कुछ समय में अल्लाह वही फकीर वहां शिरडी पहुंचे। चांद पाटिल जैसे ही दुनिया के साईं बाबा उन्हें अपना खोया हुआ घोड़ा सबूत वहीं खड़ा था। इस पहली मुलाकात ये देखकर चकित रह गए। मन श्रद्धा से सिर उठा। उन्होंने उसी क्षण समझ लिया, ये साधारण फकीर नहीं, कोई महान आत्मा है। आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने बाबा के चरणों में सिर झुका दिया और आदरपूर्वक कहा, बाबा, आप मेरे घर चलिए, भोजन और विश्राम की व्यवस्था है। फकीर मुस्कुराए और शांति से बोले, अभी नहीं, पर एक दिन जरूर आऊंगा। यही थी श्री साईं बाबा और चांद पाटिल की पहली मुलाकात, जहां बिना चमत्कार दिखाए सिर्फ करुणा और कृपा से एक भक्त का हृदय जीत लिया गया। कुछ समय बाद वही फकीर शिरडी पहुंचे और वही फकीर दुनिया के साईं बाबा बन गए। श्रद्धा और सबूरी यही इस पहली मुलाकात का संदेश था। ओम साईं राम। एक समय की बात है। धूप से तपती दोपहर थी। खुली जमीन, दूर दूर तक खेत और रास्ते में बेचैनी से भरा मन। चांद पाटिल अपने घोड़े के साथ खेतों की ओर जा रहे थे। अचानक उनका प्रिय घोड़ा कहीं रास्ते में खो गया। बहुत खोजा पर घोड़ा कहीं नहीं मिला। प्यास से गला सूख रहा था। मन चिंता से भर गया था। उसी समय उन्हें दूर एक फकीर दिखाई दिया। एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ, साधारण वेश पर चेहरे पर अद्भुत शांति। चांद पाटिल के पास पहुंचे और बोले, बाबा, मेरा घोड़ा खो गया है, आपने देखा क्या? फकीर ने करुण दृष्टि से देखा और सहज स्वर में कहा, अल्लाह मालिक है, वहां देखो। चांद पाटिल जैसे ही उस दिशा में देखा, उन्हें अपना खोया हुआ घोड़ा ठीक वहीं खड़ा दिखाई दिया। ये देखकर चकित रह गए। मन श्रद्धा से सिर उठा। उन्होंने उसी क्षण समझ लिया, ये साधारण फकीर नहीं, कोई महान आत्मा है। आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने बाबा के चरणों में सिर झुका दिया और आदरपूर्वक कहा, बाबा, आप मेरे घर चलिए, भोजन और विश्राम की व्यवस्था है। फकीर मुस्कुराए और शांति से बोले, अभी नहीं, पर एक दिन जरूर आऊंगा। यही थी श्री साईं बाबा और चांद पाटिल की पहली मुलाकात, जहां बिना चमत्कार दिखाए सिर्फ करुणा और कृपा से एक भक्त का हृदय जीत लिया गया। कुछ समय बाद वही फकीर शिरडी पहुंचे और वही फकीर दुनिया के साईं बाबा बन गए। श्रद्धा और सबूरी यही इस पहली मुलाकात का संदेश था। ओम साईं राम।